क्या आप जानते हैं एक साधारण सा दिखने वाला कंगन कैसे बन सकता है मौत का कारण? यह कहानी है एक प्रेत के आतंक की, जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर गया। उस रात नदी किनारे एक जन्मदिन की पार्टी में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने रमेश की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लिया। क्या था उस कंगन का रहस्य और कौन था वो प्रेत जिसने सबकी जिंदगी को नर्क बना दिया? सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको उस डरावने सच तक ले जाएगी जिसे जानने के बाद आप रातों को सो नहीं पाएंगे। इस स्टोरी का क्रेडिट दिए जाते हैं D.A. मिर्जा जी को। राज पेशे से व्यापारी था और उसकी उम्र करीब 40 साल थी। वह हर रोज सूर्योदय से पहले घर से निकल जाता और शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी में स्नान करने जाता था। आज भी राज नदी किनारे चलता हुआ घाट की ओर जा रहा था, तभी उसने दूर से एक लाश देखी। लाश सड़ चुकी थी और उससे भयानक बदबू आ रही थी। शायद किसी ने हत्या करके उसे नदी में फेंक दिया था। बाजू नदी किनारे रेत पर पड़ा था, जिसमें सूरज की किरणों से कुछ चमक रहा था। दूर से साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए राज ने अपने मुंह पर रुमाल बांधा और लाश के पास गया। वह एक युवा व्यक्ति की लाश थी, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। लाश के शरीर पर कई गहरे घाव थे। लाश के सीने में एक खंजर आर पार निकला हुआ था। दृश्य बेहद विभत्स था। राज ने देखा कि जो चीज दूर से चमक रही थी वह लाश के बाएं हाथ में एक सोने का कंगन था। कंगन पर अंग्रेजी का K अक्षर खुदा हुआ था। राज को वह कंगन बहुत महंगा लगा, करीब 5 तोले का होगा। उसने मन ही मन बुदबुदाया। राज लालची था। इतने महंगे कंगन को देखकर उसकी नीयत डगमगा गई। उसने सोचा कि अगर यह कंगन मिल जाए तो उसे मोटी रकम मिल सकती है। उसने कंगन निकालने की कोशिश की, लेकिन लाश की सड़न और दुर्गंध के कारण वह असफल रहा। बदबू की वजह से वहां सांस लेना मुश्किल था। राज थोड़ा पीछे हटकर सांस लेने लगा और फिर से मुंह पर रुमाल बांधकर लाश से कंगन निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाश ज्यादा वक्त पानी में रहने और फूल जाने की वजह से कंगन निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। राज ने फिर से हाथ धोए, थोड़ा पीछे हटकर गहरी सांस ली और लाश के सीने से खंजर निकाल लिया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने खंजर से लाश का कंगन वाला बाजू काटने की कोशिश की। लाश के सड़ने की वजह से उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई और जल्दी ही उसने कंगन निकाल लिया। कंगन निकालते समय राज ने महसूस किया कि लाश का कटा हुआ हाथ गर्म था, जबकि नदी का पानी ठंडा था। यह उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राज ने लाश को धक्का देकर नदी की धारा में बहा दिया ताकि किसी को शक न हो। लोगों के आने का समय हो रहा था, इसलिए राज ने जल्दी से कंगन को पानी में धोकर अपनी जेब में रखा और बिना नहाए घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से कंगन को गद्दे के नीचे छिपा दिया। उसकी पत्नी ने जल्दी आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि देर हो रही थी इसलिए जल्दी आ गया। पत्नी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। राज अपनी पत्नी को इस बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वह टोने टोटके से बहुत डरती थी और शायद कंगन रखने से मना कर देती। राज मन ही मन खुश था कि उसे इतना महंगा कंगन मिल गया था। उसने जल्दी ही अपनी दुकान बंद की और घर आकर फिर से कंगन निकाला और उसका वजन महसूस करने लगा। कंगन की शुद्धता उसे 22 कैरेट से कम नहीं लगी और वह खुद से प्रसन्नता में बुदबुदाने लगा। तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने कंगन फिर से गद्दे के नीचे छिपा दिया। उसकी पत्नी नाश्ता लेकर आई थी। राज नाश्ता करने लगा, लेकिन उसका ध्यान कंगन पर ही था। दिन भर शहर में किसी ने उस लाश का जिक्र नहीं किया, जिससे उसे लगा कि लाश बहकर दूर चली गई होगी। वह सोचने लगा कि कल जाकर इस कंगन को सुनार को बेच देगा। वह बहुत उत्साहित था। रात को खाना खाकर राज ने अपनी पत्नी से कहा कि आज उसे अकेले सोना है, पेट में दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी ने कोई आपत्ति नहीं की और यह बात राज के लिए सही थी। राज ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर गद्दे के नीचे से कंगन निकाला। उसने चारों तरफ से कंगन को देखा और सोचा कि यह कितना सुंदर है। उसने कंगन को अपने हाथ में पहन लिया और सोने से पहले तक उसे देखता रहा।
मन कर रहा था कि कंगन को हमेशा अपने पास रखे, लेकिन उसे डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। आधी रात को राज को अपने कंगन वाले हाथ में हलचल महसूस हुई। उसकी नींद खुल गई और जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। उसका कंगन वाला हाथ उसके गले की ओर बढ़ रहा था। राज ने पूरी ताकत से उस हाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन पसीना बहने के बावजूद वह असफल रहा। उसने दूसरे हाथ से भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कंगन वाला हाथ जैसे फौलाद का बना हुआ था और कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही थी। राज चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे दब गई हो। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन सब बेकार था। कंगन वाला हाथ उसकी गर्दन के करीब पहुंच गया था। अब वह हाथ उसके गले को कसने लगा। राज ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल सका। उसकी सांसें रुकने लगीं, आंखें बाहर आने को हो गईं और उसकी जीभ बाहर निकल आई। राज की आंखों के सामने घोर अंधकार छा गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका शरीर स्थिर हो गया और हाथ वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। सुबह जब देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसकी पत्नी ने पड़ोसियों से मदद मांगी। पड़ोसियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के आने पर उन्होंने अंदर जाकर देखा और पहली नजर में ही राज की मौत की पुष्टि कर दी। घर में मातम छा गया। राज की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वरिष्ठ सिपाही राम सिंह ने सभी को कमरे से बाहर कर दिया और एरिया को सील कर दिया। राम सिंह ने राज के कमरे और शरीर की जांच की तो उसकी नजर उसके हाथ में पड़े एक कंगन पर गई। राम सिंह ने चुपके से वह कंगन राज के हाथ से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। कमरे की हर चीज की बारीकी से जांच के बाद राम सिंह ने राज के कुछ पहचान पत्र, थोड़े पैसे, एक डायरी और अन्य सामान सील करके थाने भेज दिए। पुलिस की जांच में कुछ खास सामने नहीं आया। सब यही सोच में थे कि राज के गले पर उसकी खुद की उंगलियों के निशान कैसे हो सकते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लोगों के मन में सवाल था कि कोई व्यक्ति खुद अपना गला क्यों दबाएगा। राज के बहुत कम दोस्त थे और सभी ने किसी भी जानकारी से अनभिज्ञता जाहिर की थी। उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। शाम को जब राम सिंह घर पहुंचा तो उसने राज का कंगन अपनी पत्नी शीला को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रख दो। उसकी पत्नी ने कंगन को ध्यान से देखा और बोली, बहुत सुंदर कंगन है, कहां से लाए? कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? राम सिंह हंसते हुए बोला, तुम भी साला, कुछ लाओ तो पूछती हो कहां से लाए और न लाओ तो कहती हो कुछ लाते नहीं। मेरा कहना था ये मर्द का कंगन है, औरत का नहीं, शीला बोली। यार इसे अलमारी में रख दो, मेरे भेजे का दही मत करो। राम सिंह झल्लाकर शराब के नशे में बोला, सुनो जी, ये गलत काम मत करो। 2 रोटी ईमानदारी से खाएंगे तो भगवान हमें माफ कर देगा। शीला ने विनती करते हुए कहा, हमारा एक ही बच्चा है, वो भी दिमाग से कमजोर है। कहीं भगवान ने तुम्हारे कर्मों की सजा हमारी औलाद को न दी हो। शीला ने भावुक होकर कहा। राम सिंह ने गुस्से में हाथ उठाते हुए कहा, जाती हो या नहीं, जब देखो अपना उपदेश सुनाती रहती हो। फिर वह शराब के नशे में बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गया। ट्रिन 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 फोन की घंटी बजने से राम सिंह की नींद टूट गई। अरे दीपक की मम्मी, देखो किसका फोन है? राम सिंह चिल्लाया। तुम्हारे ऑफिस से फोन आ रहा है, शीला ने किचन से आवाज दी। राम सिंह ने लड़खड़ाते हुए रिसीवर उठाया। हेलो राम सिंह, इंस्पेक्टर ढींगरा बोल रहा हूं, उधर से आवाज आई। जय हिंद सर, राम सिंह ने जवाब दिया। वह इंस्पेक्टर ढींगरा से बहुत डरता था। राम सिंह, राज के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, तुम तुरंत थाने आओ, एक जरूरी मीटिंग करनी है। जी सर, राम सिंह ने जवाब दिया। थाने में मीटिंग शुरू हुई। इंस्पेक्टर ढींगरा ने कहा, राज का केस बहुत अजीब है। कोई कैसे अपने ही गले को दबा सकता है? उसकी मौत गला घुटने से हुई है और गले की हड्डी टूटी हुई है। साथ ही उसके सीने पर भी किसी भारी चीज का दबाव पड़ा है। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, सर, यह बात मुझे भी परेशान कर रही है।
सीने पर किस चीज का दबाव था यह समझ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर ढींगरा ने राम सिंह से पूछा, तुमने राज के कमरे और शरीर की जांच की थी, कुछ संदिग्ध चीज मिली थी क्या? राम सिंह थोड़ा घबराया, फिर बोला, नहीं सर, बस कुछ कागज और पैसे थे जो मैंने जमा करा दिए थे। राम सिंह ने झूठ बोला। मीटिंग खत्म होने के बाद भी इंस्पेक्टर ढींगरा को चैन नहीं मिला। वह राज के हत्या की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने मौके की कुछ तस्वीरें उठाई और ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे राज के हाथ में कंगन नजर आया। यह क्या है? राज के हाथ में तो कंगन है, लेकिन पुलिस को वह कंगन क्यों नहीं मिला? इंस्पेक्टर ढींगरा ने सोचा। उसे राम सिंह पर शक हुआ और उसने तुरंत राम सिंह को फोन लगाया। फोन की घंटी बजती रही पर किसी ने फोन नहीं उठाया। इंस्पेक्टर ढींगरा ने कार निकाली और राम सिंह के घर की ओर निकल पड़ा। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर राम सिंह के घर के सामने पहुंचा। दरवाजे की घंटी बजाने पर शीला ने दरवाजा खोला। वह इंस्पेक्टर ढींगरा को पहचानती थी। सर, आप इस वक्त? शीला ने हैरान होकर पूछा। राम सिंह को उठाओ, मुझसे बात करनी है, इंस्पेक्टर ढींगरा ने कहा। शीला अंदर गई और राम सिंह के कमरे की लाइट जलाई। अचानक उसकी चीख निकल गई और वह भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ? इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा और दौड़कर कमरे में गया। वहां का दृश्य देखकर इंस्पेक्टर ढींगरा भी चीख पड़ा। राम सिंह की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखें बाहर को उभरी हुई थीं। सबसे भयानक बात यह थी कि राम सिंह का गला एक कटा हुआ हाथ दबाए हुए था और उस हाथ में वही कंगन था जिस पर के खुदा हुआ था। इंस्पेक्टर ढींगरा ने पुलिस और फोरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस कार्यवाही के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कॉन्फ्रेंस रूम में इंस्पेक्टर ढींगरा और सब इंस्पेक्टर शर्मा केस पर चर्चा कर रहे थे। सर, एक बात समझ में नहीं आई, राम सिंह ने कंगन क्यों पहना? सब इंस्पेक्टर शर्मा ने सवाल किया। शर्मा जी, ये बात मेरे भी समझ में नहीं आई, इंस्पेक्टर ढींगरा ने जवाब दिया। कुछ सोचते हुए इंस्पेक्टर ढींगरा बोले, अभी तक वो कंगन नहीं आया। तभी वीर सिंह कमरे में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग सर। आओ वीर सिंह, कंगन लाए हो? इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा। हाँ सर, वीर सिंह ने जवाब दिया। और उस कटे हुए हाथ के बारे में कुछ पता चला? इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा। नहीं सर, पर इतना अनऑफिशियल पता चला है कि वह हाथ किसी लाश का है, वीर सिंह ने बताया। ठीक है, अब जाओ, सब इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा। जी सर। वीर सिंह कंगन रखकर चला गया। इंस्पेक्टर ढींगरा ने कंगन को ध्यान से देखा। कंगन पर अंग्रेजी में के खुदा हुआ था। सब इंस्पेक्टर शर्मा बिना कुछ कहे इंस्पेक्टर ढींगरा की ओर देख रहे थे। उन्हें पता था कि इस समय इंस्पेक्टर ढींगरा का दिमाग तेजी से काम कर रहा होगा। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में लोग ढींगरा की काबिलियत की तारीफ करते थे। यहां तक कि एसपी और कमिश्नर साहब भी, शर्मा जी, ये केस काफी पेचीदा हो रहा है। आखिर कोई कटा हुआ हाथ किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर ढींगरा ने कहा। सर, कुछ महीनों पहले एक लाश मिली थी जिसका हाथ कटा हुआ था, पेपर में पड़ा था, सब इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा। यही तो, इंस्पेक्टर ढींगरा ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। शर्मा जी, पेपर ढूंढो। दोनों अधिकारी उठ खड़े हुए। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने वीर सिंह को पेपर ढूंढने का आदेश दिया। तभी ड्राइवर आकर बोला, साहब, गाड़ी तैयार है। इंस्पेक्टर ढींगरा और सब इंस्पेक्टर शर्मा किसी दूसरे केस के सिलसिले में जीप में बैठकर थाने से बाहर चले गए। रात 1 बजे तक इंस्पेक्टर ढींगरा को नींद नहीं आई। वह घटना की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर कब नींद ने उन्हें अपनी आगोश में लिया, पता ही नहीं चला। सुबह पत्नी ने उन्हें जगाया तो 8 बज रहे थे। ढींगरा बाथरूम की ओर दौड़ गए। पत्नी उन्हें देखती रही और फिर मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली गई। मिसेस ढींगरा कितनी खुशनसीब थीं जिन्हें इंस्पेक्टर ढींगरा जैसा पति मिला था। उनका आत्मविश्वास और कार्यकुशलता उन्हें औरों से अलग बनाते थे। ड्राइंग रूम मेडल और प्रशस्ति पत्रों से भरा हुआ था। अगले दिन पेपर की कटिंग मेज पर रखी हुई थी जिसमें हाथ कटी लाश का फोटो था और लिखा था कि अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है।
शर्मा जी, वो लाश मजनूगढ़ पुलिस स्टेशन को मिली थी ना? इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा। हाँ सर, सब इंस्पेक्टर शर्मा ने जवाब दिया। तैयारी करो, आज ही वहां जाना है, इंस्पेक्टर ढींगरा ने आदेश दिया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। आइए इंस्पेक्टर ढींगरा, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर राव ने पूछा। चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं, इंस्पेक्टर ढींगरा ने कहा। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। उनके पीछे सब इंस्पेक्टर शर्मा भी। इंस्पेक्टर राव ने सिपाही को चाय लाने का आदेश दिया और दोनों आमने सामने बैठ गए। सब इंस्पेक्टर शर्मा थोड़ी दूरी पर बैठ गए। कुछ दिन पहले एक लाश बरामद हुई थी जिसका हाथ कटा हुआ था, इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा। हाँ, 2-4 दिन पहले की ही बात है, राव ने कहा। कुछ पता चला कि वो कौन था? इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा। नहीं ढींगरा साहब, अभी जांच चल रही है, राव ने बताया। राव साहब, ये कंगन और ये कटा हाथ देखिए, शायद इससे कुछ मदद मिल सके, इंस्पेक्टर ढींगरा ने कहा। अरे, ये तो वही कटा हुआ हाथ लगता है, राव हैरान होकर बोले। यही कंगन राज के हाथ में था और यही कंगन राम सिंह के हत्यारे के हाथ में, इंस्पेक्टर ढींगरा ने बताया। तो इस कंगन का किसी हत्या से जरूर संबंध है, राव बोले। हम पुलिस वालों को भूत प्रेत पर विश्वास करना नहीं सिखाया जाता, पर इस सच्चाई को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि एक कटा हुआ हाथ कैसे किसी का गला घोंट सकता है। हाँ राव साहब, देखते हैं क्या निकलता है, इंस्पेक्टर ढींगरा ने कहा। कुछ और सबूतों को साथ लेकर इंस्पेक्टर ढींगरा वहां से रवाना हुए। रास्ते में इंस्पेक्टर ढींगरा और सब इंस्पेक्टर शर्मा किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। इंस्पेक्टर ढींगरा की आंखें बंद थीं, शायद थकान और नींद की वजह से। इंस्पेक्टर ढींगरा शाम होते ही कंगन को थाने में जमा कराकर घर लौट आए। अगली सुबह हवलदार वीर सिंह के साथ वह नदी के पास पहुंचे जहां लोग स्नान कर रहे थे। पूछताछ में किसी ने भी लाश के बारे में जानकारी देने से इनकार किया। साहब, एक बात कहूं, वीर सिंह ने धीमे स्वर में कहा। हाँ बोलो, इंस्पेक्टर ढींगरा ने जवाब दिया। राम सिंह जैसे लोग हमारे विभाग के लिए बदनुमा दाग है, वीर सिंह ने गुस्से और निराशा से कहा। तुम सही कह रहे हो वीर सिंह, लेकिन हमें इस वक्त केस पर ध्यान देना चाहिए, इंस्पेक्टर ढींगरा ने कहा। दोनों नदी के किनारे चलने लगे। सर, मेरा दोस्त था रमेश, आदमी फिर रोने लगा। उसने अपने आप को चाकू कैसे मारा? ढींगरा ने सख्त लहजे में सवाल किया। लड़का बताने लगा। साहब, मैं वह वाकया कैसे भूल सकता हूं। उस दिन मेरा जन्मदिन था, दोस्तों ने मुझसे शराब की पार्टी मांगी। घर पर पी नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग छुपकर नदी किनारे शराब पी रहे थे। रमेश बोला, यार मुझे ये बता, तेरे चाचा चाची से अब तुम्हारे संबंध कैसे हैं? मैंने जेब से कंगन निकाला और उसे दिखाया, जो मेरी चाची ने मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट में दिया था। मैंने कहा, अब वह बदल गई है। रमेश बोला, यार ये तो बहुत सुंदर है, सोने का लगता है। मैंने गर्व से कहा, हाँ यार है तो बहुत सुंदर। चाची ने बोला था, इस कंगन को रात में सोते वक्त पहनना। क्यों, दिन में क्यों नहीं पहन सकते? रमेश व्याकुल होकर बोला, ये कैसी शर्त है यार? यार मुझे नहीं पता, मैंने कहा। रमेश ने कहा, चल मैं पहन के देखता हूं कैसा लगता है, और उसने वह कंगन पहन लिया। फिर बोला, यार मस्त है, चल पैक बना, आज तो जमकर पिएंगे। रमेश खुश था। पार्टी फिर चालू हो गई। तभी अचानक रमेश को घबराहट होने लगी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगीं। मैंने पूछा, रमेश तुम ठीक हो? पता नहीं यार, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, रमेश हांफते हुए बोला। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे शरीर पर नियंत्रण कर लिया है। ये क्या बोल रहा है रमेश? लगता है तुझे नशा चढ़ गया है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाकू उठाया और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। मैं डर कर पीछे हट गया। रमेश क्या कर रहा है यार? लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह चिल्लाने लगा और चाकू खुद के सीने में घोंप लिया। उसके सीने से खून की धार निकलने लगी। मैं चिल्लाया और उसे बचाने की कोशिश की, परंतु वह नदी की तरफ दौड़ पड़ा। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक उसने गहरे पानी में छलांग लगा दी। मैं डर गया और भागने लगा।
आदमी रोते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा। सर, कमलेश, लड़का बोला। यानी ये कि रिंग भी तुम्हारी है? ढींगरा ने सवाल किया। हाँ सर, ये मेरी है। तुम्हारी चाची कहाँ है? ढींगरा ने पूछा। जी, अंदर सो रही है, कमलेश बोला। उन्हें बुलाओ। वह औरत कहाँ है? वीर सिंह बोला। अभी बुलाता हूं सर। लड़का घर के अंदर गया और तुरंत बाहर आकर बोला, सर, चाची घर में नहीं है। क्या तुमने उन्हें हमारे आने की सूचना दी थी? नहीं सर, मैं उन्हें क्यों बताऊंगा जब मुझे ही आपके आने की जानकारी नहीं थी। ढींगरा को उसकी बात सही लगी। वीर सिंह, यह औरत ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसका पीछा करो, भागने न पाए। जी सर। वीर सिंह ने पीछा करके कुछ दूरी पर महिला को पकड़ लिया जो भागने की कोशिश कर रही थी। पूछताछ में पहले तो महिला घटना से पल्ला झाड़ने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर ढींगरा जैसे काबिल अफसर के सामने वह ज्यादा देर झूठ नहीं बोल पाई। महिला का नाम रमा था। रमा कमलेश की रिश्ते की चाची थी और कमलेश को मारकर उसकी जायदाद हड़पना चाहती थी। इसी सिलसिले में वह एक तांत्रिक से मिली थी। तांत्रिक ने उसे एक कंगन बनवाने के लिए कहा जिस पर र अक्षर खुदा हो। रमा कंगन बनवाकर तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने 13 दिनों की कठिन तंत्र साधना के बाद एक खतरनाक प्रेत को उस सोने के कंगन में बांध दिया। अब वह साधारण सा दिखने वाला कंगन एक असाधारण प्रेत का कार्यस्थल बन चुका था। तांत्रिक के अनुसार जो भी उस कंगन को पहनता, प्रेत उसकी हत्या कर देता और वह आत्महत्या जैसा प्रतीत होता। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कमलेश बच गया, पर 3 अन्य लोगों की जान चली गई। पुलिस ने उस महिला और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली हत्यारा जो प्रेत था वह पकड़ से बाहर था। प्रेत को पकड़ने के लिए कंगन को एक और तांत्रिक के पास भेजा गया। उसने प्रेत को कंगन से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। अब वह प्रेत अगले प्रतिस्थापन के लिए दूसरे तांत्रिक के नियंत्रण में था। यह प्रक्रिया प्रेत के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसे बस अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना था और किसी अन्य इंसान या जीव को मारना था। कंगन को कानूनी प्रक्रिया और प्रेत मुक्ति के बाद एक मंदिर को दान कर दिया गया। इंस्पेक्टर ढींगरा ने चैन की सांस ली और दूसरे केस की जांच में जुट गए। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो और आपने वो खौफ महसूस किया हो जो हमने बयां किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। केडी स्टूडियो की भूतिया कहानियों में ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से आपका इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पल आपके लिए सबसे ज्यादा डरावना था। अगली बार एक और भयानक कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तैयार रहे, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होगी।